हेलो हेलो। तो गाइस बेन 10 के ऊपर बात करते हुए मुझे इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक ना मेरे को मौका नहीं मिला था बेन 10 की फ़ैन थ्योरीज के ऊपर बात करने का। क्योंकि भाई जो फ़ैन थ्योरीज होती है ना वो एकदम ही क्रेजी होती हैं। कुछ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस होती हैं, तो कुछ चल जाती हैं बिल्कुल ही क्रेजी जो आपका दिमाग हिला देती हैं। और हमारे बेन 10 के साथ में ऐसी कई सारी फ़ैन थ्योरीज जुड़ी हुई हैं जो कि आज मैंने कलेक्ट करी इंटरनेट से। यानी कुछ ऐसी फ़ैन थ्योरीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो कि आपका दिमाग फाड़ कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फैन थ्योरी आती है कि जो हमने ग्वेन 10 वाले एपिसोड में हमारे बेन टेंसन को देखा था वो एक्चुअली में इयॉन बनने वाला है। अगर आपको एपिसोड याद होगा तो आपको पता होगा कि भाई कैसे बेन टेंसन को जो है ओमनिट्रिक्स मिलने की जगह उस एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एक ऑल्टरनेट स्टोरी में हमारी ग्वेन को जो है ओमनिट्रिक्स मिल जाता है और वो बनती है ग्वेन 10। एंड कैसे जो है एपिसोड के एंड में ग्वेन के बाद ग्रैंडपा मैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल जाता है लेकिन बेन को नहीं मिलता। यानी पूरा का पूरा एपिसोड हमने खत्म होते हुए देख लिया लेकिन बेन को कहीं भी नहीं मिला। और जितनी बार भी हमने आगे ग्वेन 10 को देखा यानी कि ओमनिवर्स में, उसके बाद उसी के पास ओमनिट्रिक्स था। यानी हमारे उस यूनिवर्स के बेन 10 को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। तो ये फैन थ्योरी ये कहती है कि एक्चुअली में वो इयॉन बन जाएगा, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं कि भाई अगर उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं आएगा तो वो इयॉन वाली पावर्स लेगा कहाँ से। और चलो अगर उसको ओमनिट्रिक्स आ भी गया तो अब तो आ गया ना ओमनिट्रिक्स, अब क्या करेगा इयॉन बन के। नेक्स्ट फैन थ्योरी ये आती है कि भाई जो प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है वो एक्चुअली में उसी मटेरियल से बना है यानी उसी सिमिलर तरीके से एलिमेंट से बना है जिससे जो हमारे गैल्वेनिक मेकामॉर्फ्स यानी कि जैसे अपग्रेड की स्पीशीज़ है वो बनी है। अब ऐसा ये फैन थ्योरी इसीलिए आ रही है क्योंकि भाई ये तो ये भी ग्रीन दिखता है कई सारे फॉर्म में, प्लस हमने इसको शेप शिफ्ट करते हुए देखा है। अब हाँ, ये शेप शिफ्ट उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से हमने गैल्वेनिक मेकामॉर्फ्स यानी अपग्रेडो करते हुए देखा है, लेकिन ये स्टिल जो है छोटा बड़ा हो जाता है, ये जो है अपने आप को चेंज भी कर लेता है ऐसा हमने देखा है। तो क्या पता ये उसी सेम मटेरियल से बना हो, मुझे थोड़ा चांस कम लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि भाई हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में कौन कौन से मटेरियल्स लगे हैं। क्या पता कि एक एलिमेंट जिससे जो है हमारे गैल्वेनिक मेकामॉर्फ्स बने थे वही सेम एलिमेंट जो है ओमनिट्रिक्स में भी लगा हो, इसी वजह से वो शेप शिफ्ट कर सकता है। लेकिन हमने ये चीज़ जो है आगे जाके कभी नहीं देखी। यानी जो शेप शिफ्ट वाली चीज़ थी ओमनिट्रिक्स की वो सिर्फ प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स तक के लिए ही थी, उसका तो हमने कभी देखा ही नहीं। नेक्स्ट फैन थ्योरी आती है कि भाई एटॉमिक्स जो है उसकी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक ऐसा वेपन है जिसको जो है हैजमत ने बनाया है। यानी कि एटॉमिक्स जिसको हम मानते हैं कि भाई इसकी कोई एक स्पीशीज़ होगी, इसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है भाई, एटॉमिक्स की बैकग्राउंड स्टोरी कहीं भी नहीं दी गई है। एंड उसके बाद लोगों का ये मानना एक फैन थ्योरी है कि एटॉमिक्स जो है वो एक्चुअली में एक वेपन है जिसको हैजमत ने या फिर ओमनिट्रिक्स ने खुद ने बनाया है। भाई ओमनिट्रिक्स खुद से नहीं बना सकता है, ये चीज़ हमने देखी है। अब ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्या पता एटॉमिक्स भी उसी का एक क्रिएशन हो, एक इतना पावरफुल एलियन जिसको हैजमत ने जो है ओमनिट्रिक्स में डाला हो या फिर उसके लिए स्पेशली बनाया हो कि भाई ये जो है हमारे बेन टेंसन के पास होना चाहिए ताकि वो आगे लोगों की मदद कर सके। नेक्स्ट फैन थ्योरी आती है कि भाई इयॉन जो है वो हर आइट्रेशन जितने भी हमने बात इयॉन को देखा है वो जो एक अलग इयॉन था। अब देखो इयॉन मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है एंड उसके ऊपर फैन थ्योरी डिस्कस करने में काफ़ी मजा आता है, तो उसकी पावर्स भी ऐसी है ना। तो इसमें थ्योरी का सिंपल सा मतलब ये कि भाई ये कहना चाह रहे हैं कि इयॉन जो है हर बार जितनी बार हमने देखा है वो एक अलग इयॉन था, वो कोई सेम इयॉन नहीं था, वो अलग अलग यूनिवर्स के इयॉन्स थे, जिसके होने का चांस है भी क्योंकि हमने जो है अल्टीमेट एलियन के बेन 10,000 रिटर्न्स एपिसोड में देखा था कि जब बेन 10,000 बोलता है कि भाई मैंने इयॉन को हरा रखा है तो इयॉन बोलता है कि वो मैं नहीं था एंड वो हमें रिवील होता है कि वो एक्चुअली में ऑल्टरनेट बेन 10,000 ही है। तो इसके चांसेस हैं कि इयॉन के भी अलग अलग डिफरेंट वेरिएशंस हो, अलग डिफरेंट वर्जन्स हो एंड हमने जो है उसी अलग अलग वर्जन को बार बार देखा, यानी कोई भी सेम इयॉन को हमने रिपीट होते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट फैन थ्योरी आती है कि भाई बेन को जो है एक स्पेशल इन्हेंसमेंट या फिर एक स्पेशल अपग्रेड टाइप चीज़ मिली थी जब उसको ओमनिट्रिक्स मिला। भाई बात सिंपल सी है, हैजमत ने जो ओमनिट्रिक्स बनाया था वो ग्रैंडपा मैक्स के लिए बनाया था, लेकिन हैजमत को एक चीज़ पता थी कि भाई ग्रैंडपा मैक्स अपनी प्राइम से जा चुके हैं, अब वो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं तो वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर सकते जिस तरीके से वो अपनी प्राइम में करते। बट स्टिल जो है हैजमत ने उनके लिए ओमनिट्रिक्स बनाया, तो चांसेस हैं कि हैजमत ने एक ऐसा अपग्रेड दिया ओमनिट्रिक्स को भाई जिससे जो है ग्रैंडपा मैक्स हमारे अपने प्राइम की तरह वर्क कर सके। यानी बेसिकली ओमनिट्रिक्स के अंदर ना एक इन्हेंसमेंट जैसी चीज़ थी जो कि आपको एज अ ह्यूमन एक लेवल ऊपर लेके जाएगी और आप नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करोगे। बट ये जो है क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स की जगह बेन 10 को मिली तो इस वजह से जो है चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई और बेन 10 जो थोड़ा सा इन्हेंस हो गया। इस वजह से हम बेन को कुछ ऐसे करतब करते हुए देखते हैं, फिर कुछ ऐसे दिमाग लगाते हुए देखते हैं जो कि ओमनिट्रिक्स या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो लगाएगा। अब आती है इस वीडियो की आखिरी और सबसे माइंड ब्लोइंग थ्योरी, भाई वो ये कि बेन 10 जो है वो एक्चुअली में कॉमिक बुक सीरीज है जिसको ग्वेन ने लिखा है। भाई वाह,
क्योंकि बेन 10 जो है मैंने ऐसा देखा है कि उसके इतने सारे अलग वर्जन्स है, इतने सारे आइट्रेशंस है, और बेन 10 का एज कॉमिक बुक हो ना, ये एक्चुअली में हम सीरीज में देख चुके हैं। तो क्या पता एक्चुअली में जो कॉमिक बुक है वो ग्वेन ने लिखी है, जो बेसिकली बेन 10 का यूनिवर्स है, उस पूरे यूनिवर्स में जो ग्वेन है वो है एक्चुअली में एक कॉमिक बुक राइटर, एंड जो बेन 10 की हम स्टोरीज देखते हैं वो कॉमिक बुक की स्टोरीज हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थ्योरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ दिस ऐसा हो सकता है कि अगर कभी राइटर्स के पास ये थ्योरी जाए एंड वो सोचें कि अगर हम इसको कभी दिखाना चाहें तो वो ऐसे दिखा सकते हैं किसी और यूनिवर्स में ऐसा है कि भाई बेन 10 एग्जिस्ट नहीं करता, या करता भी है तो वो सिर्फ कॉमिक बुक में करता है एंड उसको ग्वेन ने लिखा है। तो गाइस ये तक की थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप मुझे कमेंट कर बताओ कि आपको क्या लगता है ये फैन थ्योरीज कैसी थी, और क्या मुझे इस टाइप की वीडियोस और ज़्यादा कंटिन्यू करनी चाहिए। प्लस ऐसे सिमिलर कंटेंट के लिए आप जो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।